गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि अंधेरे रहस्यों का घर था। दोस्तों, आज मैं आपको उसी कुएं की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे गांव में पीढ़ियों से चली आ रही है। रामपुर गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। बुजुर्ग कहते थे कि जब चांदनी रात होती है तो उस कुएं से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चों के खेलने की आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस कुएं में झांकता था, वो अपनी परछाई नहीं बल्कि किसी और का चेहरा देखता था। मोहन एक जवान लड़का था। गांव के लोगों की बातों को वो अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इस कुएं का राज खुद जाके देखा जाए। शाम का समय था जब वो अपने दोस्त राजू के साथ कुएं की तरफ निकला। राजू डर रहा था, लेकिन मोहन का जिद्दी स्वभाव था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। मोहन ने टॉर्च जलाई और कुएं में झांका। पानी काला और गहरा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे से देख रहा हो। राजू ने कहा, चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मोहन वहीं खड़ा रहा। तभी कुएं से एक धीमी आवाज आई, मोहन, मोहन। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। मोहन ने हिम्मत जुटा के पूछा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आई, ऐसी हंसी जो दिल को दहला देती थी। राजू भागने लगा, लेकिन मोहन जैसे सम्मोहित हो गया था। वो कुएं के और पास गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो, ठंडे गीले हाथ। वो चीखा और पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक काली छाया निकली और मोहन को अपने साथ खींचने लगी। गांव के लोगों ने कहा था कि इस कुएं में कभी एक औरत गिरी थी। उसका नाम सुमित्रा था। वो अपने बच्चे के साथ पानी भरने आई थी, लेकिन किसी ने उसे धक्का दे दिया था। तब से उसकी आत्मा इस कुएं में कैद है। वो हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहती है जो उसके पास आता है। मोहन की चीख सुनकर राजू वापस आया। उसने देखा कि मोहन कुएं के किनारे लटक रहा है। कुछ काली छायाएं उसे नीचे खींच रही थीं। राजू ने हिम्मत जुटाकर मोहन का हाथ पकड़ा, लेकिन वो छायाएं बहुत मजबूत थीं। तभी गांव के मंदिर की घंटी बजी, रात के 12 बजे की घंटी। उस आवाज से छायाएं गायब हो गईं और मोहन बच गया। उस दिन के बाद मोहन बदल गया था। वो हमेशा डरा रहता था। रात को सोते समय वो कहता था कि कोई उसे बुला रहा है, मोहन, वापस आजा मोहन। कभी कभी वो नींद में चलने लगता था, सीधे उसी कुएं की तरफ। उसके परिवार वालों को उसे रोकना पड़ता था। गांव के पंडित जी ने कहा कि सुमित्रा की आत्मा को शांति चाहिए। उन्होंने बताया कि जब तक उसके हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वो परेशान करती रहेगी। लेकिन इतने साल बाद कैसे पता चले कि उसे किसने मारा था? गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात की। धीरे धीरे सच सामने आया। पता चला कि सुमित्रा के पति का किसी और औरत के साथ चक्कर था। उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे कुएं में धक्का दिया था, लेकिन वो आदमी कब का मर चुका था। अब सुमित्रा की आत्मा को कैसे शांति मिले? पंडित जी ने कहा कि उसके बेटे को सच बताना होगा। वो बेटा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी जिंदा था। जब उस बूढ़े आदमी को सच पता चला तो वो रो पड़ा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता ने उसकी मां को मारा था। उसने तुरंत कुएं के पास जाकर अपनी मां से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो हर साल उसकी पुण्यतिथि पर पूजा करेगा। उस दिन के बाद कुएं से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। मोहन भी ठीक हो गया। लेकिन गांव के लोग अभी भी उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बुरे इरादे से वहां जाए तो सुमित्रा अभी भी वहां है। वो सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जो गलत काम करते हैं। आज भी जब चांदनी रात होती है तो कुछ लोगों को लगता है कि कुएं के पास एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में अपने बच्चे के साथ। लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती, बल्कि शांत लगती है, जैसे वो अपने गांव की रक्षा कर रही हो, बुराई से, अन्याय से। यही है हमारे गांव के कुएं की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। और जो लोग गलत काम करते हैं, उन्हें एक दिन सजा जरूर मिलती है, कभी इस जिंदगी में, कभी उसके बाद।